नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, और आज हम एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसी दुनिया में जहां प्यार कभी खत्म नहीं होता, जहां बिल्डिंग आर्ट सबसे बेस्ट है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजमहल की। ताजमहल, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक पिक्चर आता है। सफेद पत्थर से बनी एक बिल्डिंग जो शांत यमुना नदी के किनारे खड़ी है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये एक कहानी है, प्यार की कहानी। ये कहानी बहुत सालों से दुनिया को प्यार का मतलब सिखा रही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए यह बिल्डिंग बनवाई थी। कहते हैं कि शाहजहां और मुमताज का प्यार बहुत गहरा था और ताजमहल उसी प्यार का निशान है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ताजमहल की खूबसूरती, उसके डिजाइन और उसकी हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे। दोस्तों, जब हम ताजमहल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके डिजाइन के बारे में बात करनी चाहिए। इस बिल्डिंग में आपको 4 अलग अलग कल्चर्स की झलक दिखाई देगी: मुगल, ईरानी, इस्लामी और भारतीय। हर कल्चर ने ताजमहल को अपना अलग रंग दिया है, अपनी खूबसूरती दी है। सफेद संगमरमर का यूज जो ताजमहल को इतना सुंदर बनाता है, मुगल डिजाइन का एक साइन है। वहीं ऊंचे डोम और मीनारें इस्लामी डिजाइन की पहचान है। बिल्डिंग पर की गई नक्काशी जो इतनी ब्यूटीफुल है, इंडियन आर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ताजमहल सिर्फ पत्थरों से बनी एक बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, ये तो पेंटर के कैनवास की तरह है जिस पर उन्होंने अपने सपने बनाए। यमुना नदी के पास बना ये मकबरा पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। सच में ताजमहल बिल्डिंग आर्ट का एक बहुत सुंदर नमूना है जो बहुत सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है और आगे भी खींचता रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं ताजमहल के मेन बिल्डिंग को। सबसे पहले हमें उस बड़े डोम पर नजर पड़ती है जो लगभग 73 मीटर ऊंचा है। इसे प्याजी गुंबद भी कहते हैं क्योंकि यह प्याज जैसा दिखता है। इस गुंबद के चारों ओर 4 मीनारें हैं जो ताजमहल को और भी ग्रैंड बनाती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये मीनारें सीधी नहीं है, थोड़ी सी तिरछी बनाई गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसी मुसीबत में ये मीनारें मेन बिल्डिंग पर न गिरे। ताजमहल के अंदर 2 मकबरे हैं, एक शाहजहां का और दूसरा मुमताज महल का। इन मकबरों पर की गई नक्काशी और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है। कुल मिलाकर ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर इतना ग्रैंड और सुंदर है कि देखने वाले की नजरें ही नहीं हटती। बाग और फव्वारे, जन्नत का नजारा दोस्तों। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ उसके मकबरे तक ही नहीं है, इसके चारों ओर फैला हुआ मुगल गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत है। 4 बाग स्टाइल में बने इस गार्डन को देखकर ऐसा लगता है जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा धरती पर आ गया हो। बीच में बहती पानी की नहरें, फव्वारे, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर माहौल बनाते हैं। कहते हैं कि मुगल बादशाह जन्नत को धरती पर लाना चाहते थे और ताजमहल का यह गार्डन उसी सोच का नतीजा है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। सच में ताजमहल का गार्डन उतना ही खास है जितना कि ताजमहल खुद। शिलालेख और सजावट कला का उत्कृष्ट नमूना दोस्तों। ताजमहल की दीवारों पर सिर्फ पत्थर ही नहीं है, बल्कि उन पर हिस्ट्री और आर्ट की कहानियां भी लिखी हुई हैं। यहां आपको कुरान की आयतें खुदी हुई मिलेंगी जो इस्लामी बिल्डिंग आर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही फूल पत्तियों की बारीक नक्काशी, अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कीमती पत्थरों से किया गया डेकोरेशन ताजमहल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। कहते हैं कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों ने अपना काम किया था और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारे सामने ताजमहल जैसा अनमोल तोहफा है। ताजमहल का डेकोरेशन देखकर यही लगता है कि इसे बनाने वालों ने अपना पूरा प्यार और मेहनत इसमें लगा दी थी। रंग बदलने की खूबी, एक जादुई एहसास दोस्तों। ताजमहल की खूबसूरती का एक और खास पहलू है जो इसे और भी मैजिकल बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल के रंग बदलने की। सुबह के समय जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ताजमहल हल्का गुलाबी दिखता है। जैसे जैसे दिन निकलता है यह अपना रंग बदलकर चमकदार सफेद हो जाता है और फिर जब रात को चांद निकलता है तो यह सुनहरी रोशनी में नहाकर बहुत ही सुंदर दिखता है। ताजमहल के रंग बदलने के पीछे साइंस के कारण है, लेकिन यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को इस तरह बनवाया था ताकि यह हर मौसम, हर समय खूबसूरत लगे। सच में ताजमहल नेचर और इंसानी कला का एक बहुत ही सुंदर संगम है। ताजमहल एक अमर गाथा दोस्तों। ताजमहल केवल एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक कहानी है जो बहुत सालों से दुनिया को प्यार, त्याग और सुंदरता का मतलब सिखा रही है।
ये मुगल समय की कला, संस्कृति और वास्तुकला का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और आज यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और ताजमहल की खूबसूरती को देखते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस स्पेशल चीज को हम हमेशा के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो हिस्ट्री का एक पेज है जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा।